गुड गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पीयूष। पीयूष, वो लिख लिया था क्या बेटा तुमने, जो मैंने लास्ट टाइम हाँ भेजा सर। था? तुमने लिख लिया था? एक बार फटाफट से समझा दूं या समझ आ गया? हाँ वो बोर्ड वाला ही है ना? हाँ, है तो बोर्ड वाला ही। हाँ, समझ में आ गया। बाकी को समझा देता हूं एक बार फटाफट से। हाँ सर। है ना, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी, तो अपन ये लिख रहे थे B2C के लिए। तो B2C कौन सा प्रोसेस है हमारा? एडियाबेटिक प्रोसेस है B2C। एक सेकेंड रुको। इनमें इसकी रिकॉर्डिंग आज ही चैप्टर खत्म अभी, है ना? इसका वो पूरा पहले अपडेट कर देना मेरे को ना। हाँ ये लास्ट ही है आज इसका। देखो B2C एडियाबेटिक था तो B2C के लिए लिख दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो। C2 D के लिए वापस आइसोथर्मल लिखोगे तो PC BC इक्वल टू PD VD, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और D2 A के लिए तो वो हो जाएगा हमारे पास PDVD की पावर गामा इक्वल टू PAVA की पावर गामा। ठीक है, ये चार इक्वेशन हमने लिख लिए और हमने टेम्परेचर वगैरह तो ऊपर मान ही लिया था, टेम्परेचर कंसिडर कर लिया। अब A2B प्रोसेस के लिए देखो, A2B प्रोसेस में हमारे पास आइसोथर्मल है तो डेल्टा U जीरो हो जाएगा, डेल्टा U जीरो हो जाएगा तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा Q जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी डेल्टा W क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? डेल्टा W सर का ये वही है ना, हाँ? लास्ट क्लास में आपने अधूरा छोड़ा था वो कार्नोट वाला। वही उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। NRT1 या TA, ए का टेम्परेचर 1 कंसिडर किया है। NRT1 ln VB डिवाइडेड बाई VA। ठीक है, और ये डेल्टा Q के बराबर भी है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी, है ना? फॉर B2C के लिए, B2C के लिए क्या जीरो हो जाएगा? डेल्टा Q जीरो हो जाएगा। डेल्टा Q जीरो होगा तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W हो जाएगा। और इसका डेल्टा W कितना होता है? इसका डेल्टा W कितना होता है हमारे पास? माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा U होगा ना, तो इसमें माइनस लगा लो। और डेल्टा U का फॉर्मूला होता है NFR डेल्टा T बाई 2, है ना? NFR तो नहीं आता बाई कहीं 2 पर। डेल्टा T। डेल्टा T को क्या लिखोगे? C का टेम्परेचर माइनस B का टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1 लिखोगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। C2D के लिए क्या लिखोगे? अगेन डेल्टा U जीरो हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा। और इसका डेल्टा W क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा NRT2 ln VD डिवाइडेड बाई VC। ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, और D2A के लिए अगेन डेल्टा Q जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा U और डेल्टा W माइनस टाइम्स ऑफ बराबर हो जाएंगे। और इसके लिए डेल्टा W कितना हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा U माइनस NFR बाई 2। ठीक है, और फाइनल A का टेम्परेचर 1 है और D का टेम्परेचर 2 है। ये सारा कुछ लिख दिया है अपन ने यहाँ पे ना। अब नेट वर्क डन निकाल लेते हैं। नेट वर्क डन डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा, इनको ऐसे लिख लो 1, इसको 1 2 3 और 4 कर लो, तो सबका सम हो जाएगा। सबके सम में से 6 वाली इक्वेशन और 7 दो बार लिख दिया, 6 और 8 वाली इक्वेशन कट जाएगी ना। तो सिर्फ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा W3 बचेगा, यही बचने वाला है।
तो ये डेल्टा W इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा NRT1 ln VB बाई VA और एक हो जाएगा NRT2 ln VD बाई VC। VD by VC। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाइड कौन कौन सा है? जो हीट सप्लाइड होगा वो पॉजिटिव होगा, हीट रिजेक्टेड जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो कौन से प्रोसेस में हीट जो डेल्टा क्यू है, देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 में देखो, है ना, इसमें से ऊपर अगर तुम देखोगे तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सी का और डी में, सी और डी में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सी और डी में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है भाई? डी का वॉल्यूम ज्यादा, सी का वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब वीडी बाई वीसी जो मिलेगा वो 1 से कम मिलेगा, मिलेगा ना? हाँ। किसका वॉल्यूम? डी का वॉल्यूम कम है ना, सी का वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, जब वीडी बाई वीसी करोगे तो ये 1 से कम मिलेगा। अगर ये 1 से कम होगा तो लॉग में जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी इसकी, और बात को, और माइनस में मिलेगी। Yes, इसका sir. मतलब ये जो हो जाएगा वो हीट रिजेक्टेड हो जाएगा और ये हीट सप्लाइड हो जाएगा। हमें कौन सा हीट चाहिए होता है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, वो हमारा इनपुट होता है। तो इनपुट क्या है हमारे पास? NRT ln VB by VD। सिर्फ इक्वेशन 1 से जो मिला है वो NRT1 ln VB by VA। अब इसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें अपन। एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज, एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट इनपुट इनटू 100 कर देना परसेंटेज के लिए। तो वो हो जाएगा NRT1 ln VB by VA प्लस NRT2 ln VD by VC डिवाइड बाय NRT1 ln VB by VA। समझ रही बात ये? यस सर। ठीक है। अब क्या करना है, देखो NR तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से, इसको तो हटा दो। अब इसमें ये प्रूव करना होता है कि VB by VA इक्वल टू VC by VD होता है। ये कहाँ से प्रूव होगा? ऊपर प्रोसेस इक्वेशन से, ऊपर से एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन से प्रूव होता है ये। मतलब इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 4 से। देखना है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 दोनों को डिवाइड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड कर दो। तो VB डिवाइडेड बाई VD इक्वल टू मिलेगा तुम्हें VC डिवाइडेड बाई VA। देखो ध्यान से, डिवाइड करोगे तो, नहीं क्या कर दिया मैंने सर? 1 2 3 4 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, सबको सब मिला के बनेगा। अरे रुको सर। आपने नोट्स में वैसा लिखा है इसलिए। नहीं, ये ऐसे भी तो अपन वैसे भी एडियाबेटिक से किया था ना अपन ने। फिर सब V का पावर गामा -1 आता है। VB VD प्रोडक्ट में, VA VC प्रोडक्ट में। रुको चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर। सर तो भी एक गोटा हो रहा है लास्ट में। गोटा हो रहा है लास्ट में। हाँ सर, क्योंकि वो VB by VA इक्वल्स टू VC by VD आएगा। हमने तो VD by VC लिया है। नहीं, वो तो माइनस हो जाएगा ना, गोटा नहीं होता है तो कुछ भी, वो तो माइनस हो जाएगा। हाँ बस तो सही है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4 चारों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या PA PB PC PD ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे ना। हाँ सर। और इधर बचेगा, इधर देखो बचेगा ये VA into VB रेस्ट टू गामा into VC
into VD raised to gamma sub gamma. इधर से क्या बचेगा हमारे पास? उधर VD VA और VC गामा में बाकी सब से। हाँ, VD एंड VA गामा, ठीक है। तो ये VB की पावर गामा -1 हो जाएगा, ये हटा दूं फिर, यस है ना? और इधर क्या बच जाएगा? VD की पावर गामा -1, ये हटा दें। मतलब ये पावर तो सब जगह सेम ही है ना? VC की पावर VA की पावर गामा -1। हाँ, उस साइड से 2 हटा। तो हमें क्या चाहिए? VB डिवाइडेड बाई VA इक्वल टू मिल रहा क्या है? VC डिवाइडेड बाई VD मिल रहा है। आई बात आने में? तो इसको चेंज कर लेना, ये नीचे ये रहा। देखो इसको, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेता हूं मैं, और क्या है, इसको VC बाई VD कर लेते हैं। हाँ सर, मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो मिलेगा वो मिल जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। समझ आ गई बात ये? और ये हो जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं अपन, है ना? यहाँ पे T1 और T2 किस में पुट करने होते हैं? केल्विन में। केल्विन में पुट करने होते हैं। ये लिखेंगे नीचे, T1 और T2 केल्विन में पुट किए जाएंगे। ये तो सबने लिख ही लिया था, नीचे केल्विन में पुट हो जाएगा। ये भी लिख लिया था हमने, उसमें दे ही रखा था T1 ज्यादा है T2 से, ये भी उसमें था। एफिशिएंसी जो होगी वो 1 से कम आएगी, मतलब 100 तो उसके बाद नाउ वाला आपने नहीं भेजा। कौन सा नाउ वाला? अरे नीचे लिखा है नाउ टी। उसके बाद तो है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर। सर आज ऐसे शुरू हो जाएगा। आओ, N1C1 plus N2CV2 divided by N1 plus N2 plus वही तुम जानते हो, तो फिर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो CV मिक्सचर क्या लिखोगे? CV मिक्सचर इक्वल टू लिखोगे N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाई कहाँ तक? एन जितने भी दे रखे होंगे, जितने भी मिक्सचर दे रखे हो, मतलब गैस दे रखी होगी, सबका इस तरीके से लिख देंगे नीचे N1 प्लस N2 प्लस, ठीक है। CV मिक्सचर पता लग जाएगा, तो CV मिक्सचर निकालना बहुत सिंपल सी बात है कि CV मिक्सचर प्लस R। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी जाती है वो पर मोल के लिए लिखी जाती है, पता है ना? अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दे तो इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, हाँ सर। है कि नहीं है? सर वो क्वेश्चन भी आया था। और गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा? CP मिक्सचर अपॉन CP CV मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर। ये केमिस्ट्री में पढ़ लिया तुमने, है ना? हाँ सर। कितना फायदा हो जाता है ना, देखो, 2 जगह पढ़ने का। आपका फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है। नहीं होता। क्यों? वही हमारा तो शीट प्लस में शीट गलती हो लगाते जाती है। लगाते गलती हो जाती है। वहां पे आइसोथर्मल का वर्क डन माइनस nRT/ln V2/V1 होता है ना? हाँ सर, वो फर्स्ट लो भी बदला दिया होता है। फर्स्ट लो भी उसमें बदला भी दिया ई था। आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? E और H दोनों आ जाते हैं, तो क्यों अच्छा, आते हैं? ये क्या करें यार बेटा, कैसे कुछ करें, भी क्या कुछ करें? भी आ जाता। मैं तो बोलता हूँ कि 9th-10th से ही थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जिससे उन्हें 11th हाँ सर, 12th में। फिजिक्स तो पढ़ाना ही चाहिए। वही सर, इस पे भाग जाए, भागना हो तो। हाँ, अब तुम्हें भी कहाँ समझ आती थी ये फैक्ट बोलो, तुम्हें भी कहाँ समझ आता था ये बातें कि हमें ये और हम चीजें क्या पढ़नी- सोच रहे थे, 2 ले रहे थे, 3 ले रहे थे। क्या लेंगे? हम सोच रहे थे 1-2 फ्लोर बढ़ेंगे, पूरा बिल्डिंग बढ़ गया। अच्छा, ऐसे ही है बेटा, ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी में। अरे CV मिक्सचर 1 मोल के लिए ना
हाँ हाँ, ये नंबर ऑफ पर मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक लिखने का है थ्योरेटिकल, अपने तो इतना काम नहीं आता है, फ्री एक्सपांशन जिसे बोलते हैं, है ना? मुफ्त में फ्री सर। एक्सपांशन ये भी शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। नहीं सर, नहीं आज पढ़ा नहीं हम्म, नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा सर। ये नहीं पढ़ा, पर अपन भी इसे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना, ये तो बिल्कुल ही अपने अपने काम की चीज नहीं है इसमें। बस जो मेन चीज है वो लिख लेंगे इसमें, फ्री एक्सपेंशन होता क्या है। ये आपको एक पिस्टन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इधर से भी क्लोज कर रखा है इसे। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? अरे यार वो गलती हो गई, गलती हो गई। पहले मैंने क्लोज बनाया था तो फिर काट दिया, और अभी वापस क्लोज बनाना ही पड़ा। ये वैक्यूम में ये पिस्टन को रिलीज किया गया, यहाँ पे गैस है हमारे पास, ठीक है। और ये जो पिस्टन है वो मासलेस पिस्टन है। मास तो दो हम्म, 1-2 ग्राम तो दे दो सर। हाँ 1-2 ग्राम है, ठीक है। इसमें लिखो देयर इज नो, लिखे। एक मिनट एक मिनट सर। लिखे लिखे। सर लिखो। There is no exchange of heat, that is delta Q equal to 0। फ्री एक्सपेंशन के लिए डेल्टा Q क्या हो जाएगा? There is no exchange of heat. 0। And there is no work done by gas, तो डेल्टा W भी क्या है? 0 है। और दोनों ही 0 है, तो फिर डेल्टा U भी क्या है? 0 है। 0 है। सब तो 0 हो गया। बट प्रेशर विल चेंज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, पिस्टन को रिलीज करेंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो हमारा प्रेशर चेंज हो सकता है इसमें लिखना, बट प्रेशर विल चेंज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज या ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, ऐसे लिखना। पर अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क डन होना चाहिए ना बेटा, बट वो प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है ना। सर डेल्टा यू के बाद क्या लिखना है? डेल्टा यू के बाद लिखना है नीचे लाइन में, बट प्रेशर विल चेंज ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। बार वॉल्यूम चेंज हो रहा। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। बस खत्म, हाँ? हो गया। और कुछ नहीं है? अपने में ज्यादा नहीं आता है, इतना ही आता है। चिन्मय बाय बटन रिमूव कर दो। हाँ वापस रिजॉइन कर लो, उसमें लिख लो SHM। रीजन क्यों कर रहा है इसमें? कलाओ राजी। हाँ बेटा आज ही SHM। और बोर्ड में तो अब 2 दिन में खत्म हो जाएगा ना, मैं देखा NCERT में। क्या 2 दिन में थोड़ी ना खत्म होगा, पागल, क्या टाइम लगेगा अभी तो। अरे फोर्स ऐसे चल बहुत कुछ है। ये पार्ट SHM की फुल फॉर्म बता क्या होता है? हाँ सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओह माय गॉड, आधा चैप्टर तो ये देख इसी में खत्म हो गया। तो ऐसा फुल फॉर्म नहीं पूछते हैं जेई में? नीट में पूछेंगे। इसमें लिखो पीरियडिक मोशन।
एक मिनट तो सर रुको रुको, हेडिंग बना दे दो। अरे चिन्मय, बोर्ड की क्लास में आ जाओ बेटा, थोड़ा फायदा मिल जाएगा यार। अच्छा ऐसा है क्या? कहना क्या जाता है? हम्म। ओ, मैं पर तो Simple फिजिक्स harmonic बोर्ड में motion। आएगा, तेरा टाइम कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। अरे सर भाई आप तुम ये डिस्कशन खत्म करो, चुप रहो। पीरियोडिक मोशन, इसमें स्टार्ट करो लिखना। एक मिनट सर। और लिखो फटाफट फटाफट, हाथ चलाना थोड़ा। When a body or a moving particle, when a body or a moving particle repeats its motion, when a body or moving particle repeats its motion along a definite path, along a definite path after regular intervals, along a definite path after regular interval of time, after regular interval of time, its motion is said to be periodic. periodic motion. Its motion is said to be periodic motion, and interval of time is known as time period. समझ रही बात? ये पीरियोडिक मोशन में क्या है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी एक फिक्स रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को क्या करे, रिपीट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। और जो रेगुलर टाइम इंटरवल होता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। द पाथ ऑफ, आगे लिखना, द पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन मे बी लीनियर, द पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन may be linear, circular, elliptical, or any other curve. Linear के बाद circular है ना? elliptical, or any other curve. हाँ, कुछ और कर्व हो सकते हैं बट मोशन रिपीट होना चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड मून, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड मून। ये उल्टा नहीं बोल दिया मैंने? चलेगा सर वो भी। मून की जगह सन लिख देते हैं, हो गया। हाँ है ना, सही कर लेना भाई। रोटेशन ऑफ मून अराउंड सन होना चाहिए था ना? अर्थ अराउंड सन। रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अरे वो सही है, दोनों लिख लो ना एग्जांपल यार। सर वैसे ये भी बोल सकते हैं, रोटेशन ऑफ मून अराउंड सन भी बोल सकते हैं। हाँ वो दोनों मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, अर्थ और मून में। उसके बाद लिखना मोशन ऑफ, अरे छोड़ दो। अरे तो सही, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे समझ जा। नीट में सब ध्यान देना पड़ता है। नीट में से ध्यान, अच्छा नीट के वजह से बोल रहा है क्या ये? ओह ऐसा ध्यान देना पड़ता है, रिवोल्यूशन मोशन। पीयूष को सब वैसे पूरी नॉलेज होती है। पीयूष को सही बोल रहा है पीयूष। रिवॉल्यूशन लिख बेटा चिन्ह में। और एक मोशन ऑफ फैन की जो ब्लेड होती है उनका मोशन भी रिपीटेड होता है ना? उसके बाद लिखो ऑसिलेटरी मोशन। सर एरोप्लेन का पंखा पे लिख पा दो। एरोप्लेन में पंखा या हेलीकॉप्टर का पंखा? सर इंजन फैन बस। टरबाइन होता है।
ऑसिलेटरी मोशन, इसमें लिखो टू एंड फ्रो टाइप्स ऑफ मोशन। सर रुको, टू एंड फ्रो मोशन समझते हो? रुको रुको, आगे पीछे आगे पीछे। आगे पीछे आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो लिखे, बैक एंड फोर्थ लिखे। ए, इसमें लिखो टू एंड फ्रो, वो एक ही टाइप होता है, बैक एंड फोर्थ भी होता है, अप एंड डाउन भी होता है। तो टू एंड फ्रो टाइप लिखे ऑफ क्या? मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो टाइप्स ऑफ मोशन आर कॉल्ड oscillatory motion, are called oscillatory motion. फुल स्टॉप करके लिखना। oscillatory motion is a simple type of periodic motion. Oscillatory motion is a special type of periodic motion. सिंपल या स्पेशल? सिंपल के स्पेशल? अरे स्पेशल स्पेशल, सॉरी गलती बोल गया हूँ पहले, स्पेशल है। स्पेशल, स्पेशल बोल के दिखाना था एक बार। स्पेशल, स्पेशल को स्पेशल भी बोलते हैं यहाँ पे। Sir, it is a special type of periodic motion in which we consider energy loss is zero. Energy loss is zero. इसमें क्या फॉर ग्राफ है? एग्जाम्पल नीचे, अरे तुम बीच बीच में भाई कोई काम की बात हो तो पूछो यार। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दो एग्जाम्पल। कौन? सिंपल पेंडुलम मोशन है एक तो, और दूसरा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। रिंग को टांगा हुआ मैच देख। हाँ, नोट में फर्स्ट पॉइंट। सर एक मिनट, नॉट लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट में, ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। और आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देना ट्रू फॉल्स लिखने के लिए, बोलना नहीं अभी। ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर, नहीं क्या उल्टा हो गया, ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ये फर्स्ट है। और सेकंड में जहाँ ऑसिलेटरी है वहाँ पीरियोडिक कर लो, और जहाँ पीरियोडिक है वहाँ ऑसिलेटरी कर लो। और ऊपर वाले में ट्रू लिख दो, नीचे वाले में फॉल्स लिख दो। सेकंड वाला जो है, ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। हाँ क्या? ट्रू और फॉल्स है चिन्मय। अरे ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं बेटा, अब बताओ। ट्रू फॉल्स ही आंसर है। हाँ, दोनों फॉल्स हैं, हैं? ठीक है, दोनों फॉल्स है। तो क्या? है नहीं है, अभी पहला एक ट्रू लाइन नहीं ऊपर- होगा। ट्रू है। बेटा मेरी बात सुनो, एक लाइन तो अभी ऊपर ही लिखवाई है कि एनर्जी लॉस इज जीरो होना चाहिए। अब नीचे इसका रीजन भी लिख लो, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन विल बी, लिखो नीचे। एक मिनट से। All the oscillatory motions will be periodic motion. All Only when the energy loss. oscillatory motions will be periodic only when energy loss is zero. Energy loss is सर ऊपर तो आपने ऐसा लिखवाया, एग्जांपल्स में ऑसिलेटरी मोशन लिखवा दिया। हाँ बेटा, पर उसमें एनर्जी लॉस को जीरो ही तो माना था ना, उसमें ऊपर लिख तो दिया था। उसमें लिख दे एनर्जी लॉस इज, हाँ ओके,
ऊपर लिख देना एग्जांपल के साथ एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 0। मैं लिखा तो था ऊपर ही, वी कंसीडर एनर्जी लॉस इज सर 0। डेफिनेशन में नहीं, पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स में। अच्छा पीरियोडिक, अरे मेरी बात समझ, देख जितने भी आपके ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन कब हो सकते हैं, जब एनर्जी लॉस को क्या माना जाए, 0 माना जाए। देख मैंने तुम्हें अभी बोर्ड वाले बेच में भी बोला था, जितना भी अपन चीजें पढ़ रहे हैं वो सब बेकार बातें हैं, क्योंकि ये तो होती नहीं है। एयर रेजिस्टेंस तो लगता ही है ना, डैम्पिंग तो होती है। आप एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवा के छोड़ दो, कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकेगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से। बट हम क्या मानते हैं कि अगर कोई ऑसिलेट करना स्टार्ट कर गया तो वो ऑसिलेट करता ही रहेगा। भाई हम टाइम पीरियड को कांस्टेंट मान के चलते हैं ना। मैंने बोला कि टाइम पीरियड टी है या 2 सेकंड टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब हमेशा 2 सेकंड है। अब क्या हमेशा वो मोशन चलता रहेगा या रुक जाएगा? प्रैक्टिकली रुक जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा धीरे धीरे, और एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा। तुम तो एम्पलीट्यूड समझते हो, अभी एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा ना। अगर और पेंडुलम को छोड़ दो तो धीरे धीरे वो अपना जो मोशन है वो बाउंडेड करता जाता है, धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं होता ऐसा? होता है ना। ये सब चीजें अपन बेकार पढ़ रहे हैं, पर पढ़नी तो पड़ेगी। जहां पे भी लास्ट में लिखा था उसके ब्रैकेट में लिखना, फॉर एग्जांपल डैम्प्ड ऑसिलेशन, damped oscillation, DAMPED, damped oscillation in which energy loss, damped oscillation होते हैं जिनमें एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो फिर अपने को वो ऑसिलेशन कैसे मानने होते हैं? विदाउट डैम्प्ड। जब भी वो डैम्पिंग ऑसिलेशन की बात करेगा तो आपको वो बता देगा कि मैं डैम्पिंग ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं या एयर रेजिस्टेंस को मान लिया है। तभी डैम्पिंग ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन आपके माइंड में आना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल एसएचएम की बात हो रही है। समझ आई बात ये? यस सर। इसके बाद लिखें ऑसिलेटरी इक्वेशन। ये लंबा होने के साथ छोटा ही चैप्टर है। अभी तो चालू हुआ है बेटा, अभी से छोटा लंबा क्यों सोच रहा है? अभी चलने तो दे थोड़े दिन। तो ये तुम्हें पता है कि f इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स होता है, k इंटू एक्स की पावर n होता है एक्चुअल में, और n इक्वल टू 1, 3, 5 टाइप से होता है ये। ठीक है, ऑसिलेटरी इक्वेशन के लिए इनकी वैल्यू 1, 3, 5 ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। प्लस। ठीक है, और होना किस टाइप का चाहिए? माइनस k इंटू एक्स की पावर n टाइप का फोर्स होना चाहिए। समझ आ गई बात ये? वेयर k इज द एसएचएम कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जिसे बोला जाता है। एसएचएम कांस्टेंट या फिर इसे बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एंड एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां पे आपका क्या हो, नेट फोर्स 0 हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? मीन पोजीशन। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। देखो एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। वो स्ट्रेट लाइन वाला। हाँ स्ट्रेट लाइन वाला। जो पड़ा वो इधर इतना में हो गया। मान लो ये x इक्वल टू 0 है जिसको अपन ने मीन पोजीशन बोला है।
इससे अगर आप राइट साइड में डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। देखो अगर मान लो इफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा मिलेगा, सिर्फ साइन बताना है। नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा। और अगर आपका एक्स जो है वो नेगेटिव है तो फोर्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो देखो ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। ये जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। अगर आपने इसको राइट में डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स आपका अगर राइट डायरेक्शन में है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये मीन पोजीशन वापस मेन पोजीशन की साइड वापस आएगा, इसलिए इसे रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। फिर इसमें नोट करके लिखना, इन एसएचएम In SHM, we will discuss only stable equilibrium. Only stable equilibrium. equilibrium. सर अभी 1 मिनट रुको, नोट करना बाकी है। अरे तुम्हारे लिए तो ये पुराना पुराना सा होना चाहिए कुछ। हाँ पर सर नोट तो करना पड़ेगा ना। अब नया है। ये आज ही पढ़ा है बोर्ड में मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम बोर्ड में आ जाओ 2-5-10 दिन, ये 2 चैप्टर पढ़ लो, एसएचएम और वेव्स, थोड़ा सही रहेगा, ज्यादा समझ आ जाएगा। नहीं तो फिर हाँ तो पहले का छूट गया वो, पहले का कौन सा छूट गया, Sunday. मतलब ये एडवांस्ड का, मतलब वो एडवांस में जो बैठ बोर्ड का छूट गया उनका तो भगवान मालिक है ना। और 2 ही दिन तो हुए अभी। मेरे को कुछ तो recording पानी ले पड़ लो। रहा था पहले दिन, लेट पहुंचा था ना। रिकॉर्डिंग ले लो निश्चय के पास से। 4 पार्ट में डिवाइड करके पैसे मांग गया है। अरे सही में सुबह सुबह मेरे को फोन करके पूछता है कि सर वो क्या कहते मार्मिक बोल रहा है रिकॉर्डिंग दो, नहीं तो मैंने कहा दे दे यार क्या। अरे अमित सर ने बोला था हम धंधा करते हैं उससे। हाँ अरे ऐसे मतलब कोई भी कहीं भी चला जाता है और फिर बोलता है रिकॉर्डिंग कर लेना, ऐसे फ्री फंड में थोड़ी ना रिकॉर्डिंग मिलेगी, पैसे दे भाई। नहीं क्या तुम्ही ऑनलाइन घ्यायचं म्हणजे हाँ ऑनलाइन के ये मुझे तेरे को तो हमने बोल रखा है ना जिनमें, इसलिए इनमें तेरी नीति अच्छी है, बाकी सबकी नीति अच्छी नहीं होती। चलो एसएचएम में बेटा, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब है कि ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। एसएचएम इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मोशन तो लिखिए। एसएचएम के लिए n की वैल्यू 1 होना चाहिए। n की वैल्यू 1 होने का मतलब f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k इंटू एक्स की पावर 1। ये एसएचएम की इक्वेशन हो जाती है। ऑसिलेटरी इक्वेशन बोले तो f इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 135 है ना। और एसएचएम की इक्वेशन बोले तो माइनस के की पावर 1 होना चाहिए, माइनस के एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रॉम मेन पोजीशन होता है, एक्स तो लिख लिया ना सर, अपन ने। मतलब ये जो वो स्प्रिंग वाला है ना, वो अलग होता है, वो दिखता सेम है बट अलग होता है। यहाँ पे के जो होता है वो एसएचएम कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है, वहाँ पे स्प्रिंग वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। समझ गए ना बात, दोनों अलग अलग हाँ। चीजें। एसएचएम कांस्टेंट या फिर पेंडुलम को स्प्रिंग से बांध दिया तो हम क्या पीछे क्या बोल रहा है, जो हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसको स्प्रिंग से टांग दिया तो स्प्रिंग पे टांग दिया, अभी टांगेंगे ना शांति तक। ठीक है, अभी टांगेंगे। ऐसे क्वेश्चन पार्थ ही सॉल्व करे। तू उसके कर बाद लिखो मेन पोजीशन एमपी एमपी। मध्य पर ठीक है, और इसमें लिखो द पोजीशन एट विच
The position at which एक net मिनट। force is zero. The position at which net force is zero is known as mean position. The position मेरे हम सफर नेट फोर्स इज 0 चलो वो तो बताए। ये तो पता टिश्यू में वरुण धवन की रिंगटोन थी। क्या डिशम में? अरे वो उसकी रिंगटोन है ना, क्या कहते रिंगटोन, क्या मतलब ये वो है ना मारियो। साउंड मारियो वाला। हाँ ये अपना मेन पोजीशन बराबर। बरोबर बरोबर। अब मान लो मेन पोजीशन से अपना पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलेगा? चलेगा चलेगा एक जगह जाके तो रुकेगा, है ना? चलेगा चलेगा एक जगह जाके तो रुकेगा। तो क्यों रुकेगा? हाँ क्यों रुकेगा? पॉइंट है तेरी बात में, क्यों रुकेगा? अगर नहीं रुकेगा तो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। क्यों टनाटन? हाँ नहीं रुकेगा तो F इज पीरियोडिक इक्वल टू माइनस के एक्स है। के तो बढ़ जितना बढ़ सकता है बढ़ता हाँ हाँ तो फिर वो पीरियोडिक मोशन में चला जाएगा ना। मतलब अरे मतलब ये है, देख मैं बताऊं तेरे को मतलब क्या है। और देखो ये मीन पोजीशन है कि नहीं है? ये सर आपने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा इस पार्टिकल को पुश किया, मतलब हल्का सा फोर्स लगा के इसको पुश किया, तो ये इधर जाएगा, जाएगा ना? जाएगा। अब मेरे को ये बता कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्सेलरेशन आ रहा है नहीं आ रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स किधर है? पीछे अंदर। मतलब वैसे और अंदर डिस्प्लेसमेंट की किधर है? साइड डिस्प्लेसमेंट किधर है? बाहर। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी हाँ। कम होगी कि नहीं होगी? कम होती जाएगी। हाँ तो ये वो पॉइंट है जिस पे वेलोसिटी जीरो हो गई है। इसके बाद पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, वापस रिटर्न करेगा इधर, हाँ। यहाँ पे आएगा मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन से इधर वापस निकल जाएगा। निकलेगा थोड़ा निकलेगा थोड़ा अंदर आता। निकलेगा। फिर वापस यहाँ पे वेलोसिटी फिर जीरो होगी, और फिर वापस पार्टिकल रिटर्न होके वापस मेन पोजीशन पे आएगा, और ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो। अगर एनर्जी लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा? ये एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएंगे ना। हाँ सर। तो अब हम वही लिखना चाह रहे हैं। देखो जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से चलेगा मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की साइड, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है? हाँ सर अब मेरे को बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या जीरो हो जाएगा? वी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हमारी वेलोसिटी तो कम हो रही है, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। नहीं कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं, बढ़ क्यों रहा है? देख सोच समझ, हाँ समझ गया। एक्स बढ़ रहा ठीक है? तो ये पार्टिकल जब ऐसे चल रहा है तो हमारी वेलोसिटी तो कम हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स बढ़ रहा है तो F बढ़ रहा एक्स है। बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना। अब पार्टिकल रिटर्न मारेगा और वापस इधर आएगा, और इधर जाके ऐसे मेन पोजीशन की साइड ट्रेवल करेगा। अब क्या हो रहा है बताओ? है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है वेलोसिटी में। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन घट रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना? हो रहा है हो रहा है। हो रहा है ना? इसमें मैग्नीट्यूड ही गिन रहे हैं ना। हाँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है ना। फिर पार्टिकल यहाँ से निकलेगा इधर आगे। अब बताओ क्या हो रहा है? वेलोसिटी
कम हो रही है और एक्सेलरेशन कम होगी, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम। ये भी कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन है? ये एक सर, ये तो पॉजिटिव है, एक काइनेमेटिक्स। नेगेटिव है। अब देखो ये रिटर्न किया और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। समझ आ गया तुम्हें ये बात पूरा? हाँ सर। मेरे हम सफर डायग्राम बना लो अच्छे से। बना लिया। तो वो तो आप काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे डायग्राम बनाते हैं। हाँ, उसके बाद लिखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, जॉब प्लस एम्पलीट्यूड। आर हाँ सर। चिन्ह में अपना चैंप है ना, चैंप एकदम चैंपियन है ना चिन्ह में, हाँ सर, बड़े वाला चैंपियन। बड़ा वाला चैंपियन है। जंप है। अच्छा, चिन्ह में तुमने चमन, चमन सुना है? चमन, उसके आगे वाला आगे वर्ड कभी सुनना होगा। सुना है, अच्छी बात है। हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि सुना है नहीं सुना है। किसे? चलो, एम्पलीट्यूड इज द, लिखो एम्पलीट्यूड इज, एक मिनट सर। amplitude is the maximum displacement, amplitude is the पोजीशन। maximum displacement from mean position, amplitude is the maximum displacement from mean position at which velocity becomes zero, at which velocity becomes zero। अब देखो एम्पलीट्यूड, सॉरी, मीन पोजीशन का क्या x इक्वल टू 0 पे होना हमेशा जरूरी है? नहीं। नहीं। तो फिर एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, भाई एक्सट्रीम जहां पे होगी उसमें से माइनस कर देंगे मीन पोजीशन को। समझ रहे हो भाई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना मीन पोजीशन हमेशा x इक्वल टू 0 पे ही हो। ये मेन पोजीशन और ओरिजिन अलग अलग है ना? हाँ बेटा, ये तो हम स्पेशल केस मान लेते हैं कि ओरिजिन पे ही मीन पोजीशन है, बट कोई जरूरी नहीं है ना हमेशा। हाँ सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है, नहीं है। इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन करके एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। General equation of SHM, general equation for velocity and acceleration, general equation velocity and acceleration। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अपन जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं अभी। एक मिनट। इसमें सीधा इधर से ही पढ़ेंगे। हाँ सर, बोर्ड में कल पूरा 1.5 घंटा हमने पीछे का पढ़ा। देखो F इक्वल टू क्या है यहाँ पे? F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स है। हाँ सर। एंड F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए भी होता है ना? यस सर। तो अपन क्या लिख सकते हैं? M इंटू ए इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। वो ओमेगा स्क्वायर लिख दे। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि k बाई एम जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू अगर यूज करनी होगी तो k बाई एम यूज कर लेंगे, रूट और ऑफ k बाई एम, सॉरी। ठीक है, माइनस का क्या हुआ? ठीक है, माइनस का तो यहीं पे छोड़ दिया ना। ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज द SHM इक्वेशन।
तो ये आप बताओगे ना कैसे आया ओमेगा इक्वल्स टू के बाय क्या बता तो ओमेगा दिए इक्वल्स कैसे? मतलब वैसे नहीं, तो उस तरह से, किस तरह से? दूसरी तरह से। कैसे दूसरी कौन सी तरीके से? ये अमन तो कैसे डिमांड कर रहा है बेटा? मतलब आपने जैसे बोर्ड में पढ़ा था वैसे। बोर्ड में अलग तरीके से पढ़ाते हैं बेटा, यहाँ पे अलग तरीके से पढ़ेंगे। डोंट वरी, सब समझ आ जाएगा, समझ सब आ जाएगा, पर कैसे भी पढ़ो, ओके। है ना? अब अपन ने वहां पे कैसे पढ़ा था? अपन ने डिस्प्लेसमेंट से पढ़ा था ना? हाँ सर। तो उल्टा पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे मिलेगी? उसका इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करके मिलेगी ना? हाँ हाँ सर। ओके, और अभी आप डिस्प्लेसमेंट से वरना उसमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करके। हाँ यहाँ उल्टा पढ़ लेते हैं। हाँ दोनों मेथड आ गई। dv इक्वल टू, अरे मैंने उल्टा लिख दिया है, dv बाई dt थोड़ा ना लिख सकते हैं, डी बाई डी वी इंटू डी बाई डी एक्स। v dv बाई dx लिखेंगे ना? हाँ सर, 30 रिलेशन काम के थे। अब समझ गए हो तुम, है ना, कि कहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? समझ आता है ना? हाँ सर। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन मतलब आप चलोगे x इक्वल टू मीन पोजीशन, मान लो आपकी कहीं कहाँ पे, कहीं x पे है, एक्स पे एक्स नॉट मीन पोजीशन से a तक चलोगे। अब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम v, जीरो। और एक्सट्रीम पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, हाँ सर। इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो माइनस से जाएगा। माइनस हटा दें, बाई 2 से बाई 2 हटा दें, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट और ऑफ अंडर रूट स्क्वायर x माइनस। माइनस x। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं आया, वहां पे माइनस आया था। हाँ देखो यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि हम जो ये कंसिडर कर रहे हैं ना मोशन, वो कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। और वहां पे तुम्हें पता हो तो मैंने आज सर्कल डायग्राम में एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल को स्टार्ट किया था। कहाँ से चल रहे हैं अपन? स्ट्रीम से। मीन 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 इधर पोजीशन मीन से स्टार्ट से, किया है अपन ने चलना, तो माइनस नहीं आएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करोगे तो देखो, समझो बात को, कुछ है नहीं ज्यादा, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ जाएगा ना, पता है तो सब ऐसे ही लगेगा तुम्हें कि बहुत सिंपल बात है। देखो क्या हुआ है, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये मान लो x इक्वल टू 0 है, पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है? यहाँ पे है, ये इनिशियली x नॉट दूरी पे है। समझ आई बात? ये अब देखो ये चला किधर, चला किधर? ये एक्सट्रीम Extreme पोजीशन की साइड चला, तो वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। आएगी यहाँ पे। और अगर मान लो कि ये एक्सट्रीम से चलाओगे, तो एक्सट्रीम से किधर चलेगा फिर? ये यहाँ से अगर चलाओगे, तो अपन ने एक्सट्रीम से चलाया था ना, इसलिए वहां नेगेटिव आ गया था। समझ रहे हो बात को? अरे बोर्ड वाले बच्चों, हाँ सर। ये तुम्हें तो ध्यान देना ही नहीं है, अभी तो ध्यान देना ही नहीं। अभी तो हमने जहां से चलाया वहां से ओमेगा रूट और ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजीशन। मीन पोजीशन। लिख लो इसे, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तीनों चीजें लिखो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना। आपने 1 मिनट पहले क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया। सामने है।
हो गया सर। ओह, हो गया सर। अरे ये कब लिख दिया? ना आगे लिखना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो इधर एलन में नहीं जाएगा। ये एलन में नहीं जाएगा, ये साइन इनवर्स में जाएगा। ये साइन इनवर्स होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ टाइम 0 से क्या t आपने तक और इनिशियल x नोट से मान लो x तक जा रहा है। ये x नोट से कहां तक जा रहा है? ये x तक जा रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन चलिए होता है ना, आप ये साइन इसमें होगा इनवर्स ना। होता है। ये साइन इनवर्स x बाई a होगा इसका इंटीग्रेशन। x नोट से x ओमेगा इंटू टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई a इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। बरोबर। बरोबर। अब यहां से देखो, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, सो साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स। सर ओमेगा इंटू टी तो मतलब क्या बेटा? सर ओमेगा इंटू टी 1 नहीं होगा? नहीं, ओमेगा इंटू टी 1 नहीं होता है बेटा, वो उसमें कैपिटल टी आता है नीचे। ओके हाँ ठीक है। 1 तो वैसे भी नहीं हो सकता है, 2 पाई बचेगा तो, हाँ हाँ पर वो 1 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाँ x सर। नॉट कांस्टेंट है और कैपिटल A कांस्टेंट है। x नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट किया है। यस इसका मतलब ये साइन इनवर्स x नॉट बाई a पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मानते हैं साइन इनवर्स x नॉट बाई a को माना जाता है फाई, इनिशियल फेज। क्या माना जाता है? इनिशियल फेज इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट या फिर इपोच। इपोच पोच या फिर पोच। पोच। ठीक है, तो भाई इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहां से इनवर्स को हटा देंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो वहां पे अपन ने cos लिया था ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। एक्स नॉट का क्या हुआ? ये पूरा उल्टा किया वहां से। हाँ ये उल्टा किया है, वहां उल्टा किया था, यहाँ उल्टा किया है। अरे अरे कुछ उधर नहीं, ही तुम्हें देखो वो वाला तो easy था। किया था। मेरी बात सुनो, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। मेन रिजल्ट काम के वो मैं लिख देता हूँ अभी। जो जो काम की चीजें वो बॉक्स में बंद करता चल रहा हूँ मैं, डेरिवेशन से मतलब नहीं है ना। तो ये हमारे पास हो गई है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई है बेटा। आई बात समझने में? आई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की इक्वेशन हो गई। तो ये फेज कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियली पार्टिकल कहां से चला है, x नॉट क्या है, x नॉट पे डिपेंड करेगा ना वो तो। यस यस सर। हाँ सर। इसमें नीचे नोट डाल के लिखना है, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। अभी नोट अभी अभी नोट लिख डाले लिया। या अभी नोट डालो। हाँ, इसमें नोट डाल के लिखना हाँ। x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव। x equal to a sin omega t plus 5. Phi is a equation of particular SHM. Is a equation of particular SHM.
but f equal to minus kx, but f equal to x equal to a sin omega t plus phi is a equation of particular SHM, but f equal to minus kx divided for all. is the equation of n, small n लिखना, small n number of SHM, n number of SHM. Here x equal to a sin omega t plus phi. Here x equal to a sin omega t plus phi is a one solution only. देखो f equal to minus kx को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन x equal to a sin omega t plus phi है. हाँ सर समझ गया। f equal to minus kx, इसमें भी काफी solution निकले। अरे रुक जा, f equal to minus kx जो है वो n नंबर ऑफ SHM का कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक सॉल्यूशन क्या है, x equal to a sin omega t plus phi। मतलब ये इन दोनों को इक्वेट करके बाद में k निकाल सकते हैं ना। अभी k को छोड़ दे, अभी k को बाद में सोचेंगे अभी, है ना। और सर इधर ये n क्या है? n क्या, कौन सा n? बहुत सारे मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं ना, माइनस n मतलब नंबर्स, n मतलब नंबर्स बहुत सारे, है ना। और उसमें से एक a sin ओमेगा t प्लस उसमें से एक सॉल्यूशन हम यूज करते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाई के लिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कल अपन। ओके सर। ये ऑसिलेटरी और ये SHM, ठीक है। हाँ चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।